स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूल स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे गजराज और मूषक राज की अनोखी दोस्ती की। चलो शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर बसा हुआ था। वहाँ के लोग सुख शांति से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन मौसम ने अपना रंग बदल दिया। भारी बारिश से नदी का रास्ता बदल गया और शहर पानी के बिना तड़पने लगा। लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया और धीरे धीरे शहर वीरान हो गया। अब वहां सिर्फ चूहे ही बचे थे जिन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। समय बीतता गया और अचानक एक दिन शहर की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और एक सुंदर तालाब बन गया। इस तालाब की खबर दूर दूर तक फैल गई। शहर से कुछ ही दूर पर एक घना जंगल था जहां कई जंगली जानवर रहते थे। वहां हाथियों का एक समूह भी रहता था जिनका राजा था गजराज नाम का एक विशालकाय हाथी। एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। पानी के बिना जानवर त्रस्त हो गए और हाथियों की हालत भी दयनीय हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से बेहाल हो गए थे। उसी समय गजराज का मित्र चील वहां आया और उसने बताया कि खंडर बने शहर में एक बड़ा तालाब है। यह सुनकर गजराज ने अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर उस शहर की ओर चलने का निर्णय लिया। रास्ते में चूहों का राज्य भी पड़ा। भारी भरकम हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। चूहों के राजा मूषक राज को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गए। उसके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि उसे जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। मूषक राज ने हिम्मत जुटाई और गजराज के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, गजराज, मैं मूषक राज हूं। मैं और मेरी प्रजा खंडर बने शहर में रहते हैं। आपके साथी जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो हमारे कई साथी आपके पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। कृपया ऐसा ना करें, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। गजराज ने दुखी होकर कहा, मुझे ये नहीं पता था कि हम इतना नुकसान कर रहे थे। हम तालाब तक जाने का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। मूषक राज ने गजराज का आभार व्यक्त किया और कहा, आपने मुझ जैसे छोटे प्राणी की बात सुनी, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना के लिए हाथियों को पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कई हाथियों को पकड़ लिया। गजराज भी पकड़ा गया और वह एक जाल में फंस गया। उसने जोर जोर से चिंगारना शुरू किया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसी समय एक भैंस जो गजराज का सम्मान करता था, उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने गजराज से कहा, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? गजराज ने कहा, तुम जल्दी से मूषक राज को मेरी खबर दो। भैंस दौड़ता हुआ मूषक राज के पास गया और उसे सारी बात बताई। मूषक राज ने तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और भैंस की पीठ पर बैठकर गजराज के पास पहुंचा। चूहों ने मिलकर जाल को काट दिया और गजराज को आजाद कर दिया। गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद दिया और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख हमें यह मिलती है, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है। प्यार और विश्वास के साथ मिलकर हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आपसी सहयोग और साझेदारी से ही सच्ची मित्रता कायम होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टूल स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जल्द ही।